न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग से किस तरह से विभिन्न परीक्षाओं में खास करके यूपीपीसीएस मेंस में किस तरह से प्रश्न आते हैं। यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस में सामान्य हिंदी के ये प्रश्न सारे पूछे गए हैं विभिन्न वर्षों में। तो इन प्रश्नों को भी हम देखेंगे। इन प्रश्नों के आधार पर हम आज उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को पढ़ेंगे और दोनों को समझेंगे, दोनों के अंतर को समझेंगे, प्रश्नों के नेचर को समझेंगे। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरी वीडियो ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर को भी दबा लें, दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनके पास पहुंच जाए जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज का वीडियो। खास करके वे बच्चे जो यूपीपीसीएस मेंस का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए जो है आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्नों के नेचर को देखेंगे। उसके बाद से हम उपसर्ग और प्रत्यय को अलग अलग पढ़ेंगे, उनके अंतर को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है उपसर्ग की परिभाषा देते हुए 5 भिन्न भिन्न उपसर्गों का प्रयोग करते हुए 5 शब्द बनाइए। ये प्रश्न आपका पूछा गया है 2008 में यूपीपीसीएस मेंस सामान्य हिंदी में ये प्रश्न आया हुआ है। दूसरा जो प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को पूछा है। क में पूछा है निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त उपसर्गों को निर्देश कीजिए, यानी कि उपसर्गों को शब्द से अलग कीजिए। ख में पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्ययों को अलग कीजिए। ये यूपीपीसीएस मेंस 2020 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्गों प्रत्ययों में से एक एक शब्द की रचना कीजिए, यानी कि जो शब्द दिए हुए हैं उन कुछ उपसर्ग दिए होंगे, कुछ प्रत्यय दिए होंगे, उन प्रत्ययों से और उपसर्गों से शब्द बनाने होंगे। ये प्रश्न आपका यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2018 में और 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शब्द निर्माण में उपसर्ग का महत्व स्पष्ट कीजिए तथा निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग को अलग कीजिए। एक और प्रश्न देखेंगे, उपसर्ग को परिभाषित कीजिए तथा निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्गों को अलग कीजिए। जिस तरह से यहाँ पर जो है ये शब्द दिए हुए हैं, अनुशासन, प्रख्यात, संरक्षण, अधखिला या दुकाल, ये मिट गया है। तो इसमें से अगर अलग किया जाए तो अनुशासन में से अलग हो जाएगा आपका अनु जो है उपसर्ग है ये अलग हो जाएगा। प्रख्यात में से जो है आपका प्र अलग हो जाएगा, प्र प्लस ख्यात यानी कि प्रख्यात शब्द बना है। ये में अनु में शासन जोड़ देंगे तो ये आपका जो है अनुशासन कंप्लीट हो जाएगा। संरक्षण में आपका जो है सम प्रत्यय है, सम प्लस रक्षण। अधखिला में से हम अध को ख़त्म करेंगे, अध जो है अधखिला में से अध को अलग करेंगे कि अध और खिला, अधखिला शब्द बना हुआ है। दुकाल में से हम दु प्रत्यय को अलग, दुकाल में से हम दु उपसर्ग को अलग करेंगे और इस तरह से काल और दु और काल मिल करके दुकाल शब्द। मेन फोकस है कि आपको उपसर्ग को और प्रत्यय को समझना है, एक एक उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द बनाने हैं, उपसर्ग और प्रत्यय के नेचर को समझना है, उपसर्ग क्या है प्रत्यय क्या है, ताकि इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं उपसर्ग। तो देखते हैं उपसर्ग को। उप का अर्थ होता है पास या निकट और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। तो उपसर्ग का देखा जाए पूरा अगर अर्थ होगा तो पास या किसी शब्द के पास आकर के, निकट आकर के निर्माण करना या नव निर्माण करना या सृष्टि करना।
उपसर्ग ऐसे रूढ़ शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द व अर्थ की व्युत्पत्ति में सहायक होते हैं। हिंदी भाषा में प्रायः संस्कृत के 22, हिंदी के 13 तथा उर्दू के 19 उपसर्गों का प्रयोग सहजता से किया जाता है। यहाँ नोट करने वाली चीज़ है कि संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, हिंदी में 13 उपसर्ग हैं और उर्दू में 19 उपसर्ग हैं। ये जो हिंदी भाषा में उपसर्ग जो प्रयोग किए जाते हैं वो संस्कृत के 22 हैं, हिंदी के 13 हैं तथा उर्दू के 19 हैं। उपसर्गों का प्रयोग सहजता से किया जाता है, यानी कि ये जो संस्कृत, हिंदी और तथा उर्दू के जो उपसर्ग हैं इनका प्रयोग जो है हिंदी भाषा में सहजता से किया जाता है। उपसर्गों का अपना स्वतंत्र महत्व नहीं होता। जो उपसर्ग होते हैं ये जैसे अभी ये उपसर्ग हैं तो इनका कोई महत्व नहीं है जब तक इसमें जो है कोई शब्द जुड़ करके और जो है कोई नया शब्द ना बने तब तक इनका कोई अर्थ नहीं होता, इनका कोई महत्व नहीं होता। किंतु जो अव्यय होते हैं उनका स्वतंत्र महत्व होता है। जैसे अव्यय होते हैं ही और भी, इनका महत्व होता है। ये जो अव्यय की श्रेणी में आते हैं इनका महत्व होता है। लेकिन जो ये उपसर्ग हैं, उपसर्ग इनका जो है स्वतंत्र महत्व नहीं होता है। अव्यय का स्वतंत्र महत्व होता है और उपसर्ग का स्वतंत्र महत्व नहीं होता। ये बात जो है ध्यान देने वाली है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि उपसर्ग में और अव्यय में अंतर समझाएं। अब हम देखें जो अति उपसर्ग है आपका, अति उपसर्ग में हम कुछ भी शब्द बना सकते हैं। जैसे हमने बना दिया अति प्लस अधिक और शब्द बन गया अत्यधिक। जैसे अभी है इसमें हमने जोड़ दिया भाषण, भाषण और शब्द बन गया अभिभाषण। अध जो है इसका अध में हमने जोड़ दिया खिला या मरा तो शब्द बन गया अध खिला अधमरा। उत उपसर्ग है, इसमें हमने जोड़ दिया उत प्लस हार, शब्द बन गया उद्धार। या उत प्लस नति, शब्द बन गया उन्नति। या उत प्लस लास, शब्द बन गया उल्लास। इस तरह से उपसर्गों का प्रयोग करके नए शब्द की रचना होती है। और जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वे 22 हैं, हिंदी के 13 हैं तथा उर्दू के 19 उपसर्गों का प्रयोग जो है हिंदी भाषा में किया जाता है। उपसर्ग ऐसे रूढ़ शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ करके एक नए शब्द व अर्थ की व्युत्पत्ति में सहायक होते हैं। हिंदी भाषा में प्रायः संस्कृत के 22, हिंदी के 13 तथा उर्दू के 19 उपसर्गों का प्रयोग सहज से किया जाता है। उपसर्गों का स्वतंत्र महत्व नहीं होता किंतु अवयवों का स्वतंत्र महत्व होता है। उपसर्ग को हमने देख लिया, प्रत्यय को देखते हैं। प्रश्न ये पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम सन 2000 में ये प्रश्न पूछा गया आपसे, प्रत्यय को परिभाषित करते हुए निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय को अलग कीजिए। प्रत्यय को परिभाषित करते हुए निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय को अलग कीजिए। ये शब्द दिए हुए हैं जैसे है बुराई, लड़कपन, गाने वाला, बंधुत्व और सुंदरता। तो पहले आपको जो है प्रत्यय की परिभाषा देनी है, प्रत्यय के बारे में बताना है। उसके बाद जो है ये जो शब्द हैं बुराई से प्रत्यय को अलग करना है, लड़कपन से अलग करना है, गाने वाले से करना है, बंधुत्व से करना तथा सुंदरता, ये जो शब्द हैं इनसे जो है प्रत्यय को अलग करना है। ये आपका प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस सन 2000 में ये प्रश्न पूछा गया है।
अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, इस प्रश्न को। हेडिंग डालेंगे प्रत्यय। प्रत्यय जो शब्द है, दो शब्दों से बना है, प्रति और अय। प्रति का जो अर्थ होता है साथ में लेकिन बाद में। अय का जो अर्थ होता है चलने वाला, यानी कि साथ में चलने वाला लेकिन बाद में चलने वाला, शब्द के अंत में लगने वाला। अब परिभाषा इसकी देखेंगे। प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लग करके और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जो उपसर्ग होते हैं वे शब्दों का नवनिर्माण तो करते हैं लेकिन उसके अर्थ में भी परिवर्तन ला देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन ला देते हैं। लेकिन जो आपके प्रत्यय हैं ये ज़्यादा अर्थ में परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एक नए शब्द का निर्माण जरूर करते हैं। जैसे ये शब्द लेंगे हम बुराई। बुराई में बुरा जो है ये शब्द है, इसमें जब हम आई प्रत्यय लगाते हैं तब जा कर के ये बुराई शब्द जो है बन करके तैयार होता है। जैसे सुंदरता शब्द है तो शब्द हम लेंगे सुंदर और इसमें जो है हम ता प्रत्यय लगाएंगे और इस तरह से जो है ये शब्द बन जाएगा सुंदरता। तो प्रत्यय का कार्य यही है कि शब्द के अंत में लग करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लग करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अर्थ में ज़्यादा परिवर्तन नहीं करते हैं, जिस तरह से उपसर्ग परिवर्तन करता है। ये समझने वाली बात है कि जिस तरह से उपसर्गों के लगने पे शब्दों में परिवर्तन होता है या उसके अर्थ में परिवर्तन होता है, उस तरह से प्रत्यय का कार्य नहीं होता है। हाँ, ये जो है एक नए शब्द का निर्माण अवश्य करता है प्रत्यय। अब हम देख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं कि प्रत्यय के भेद, प्रत्यय कितने प्रकार के हैं। हेडिंग देखेंगे प्रत्यय के भेद। प्रत्यय जो है दो प्रकार का होता है, एक तो कृत और दूसरा है तद्धित। कृत और तद्धित में अंतर बस इतना सा है कि जो कृत प्रत्यय है वह किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़ता है और जो तद्धित प्रत्यय जो शब्दांश क्रिया या धातु के अतिरिक्त शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि के अंत में जुड़ करके नए शब्द की रचना करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि जो कृत प्रत्यय हैं वो किसी क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं और जो तद्धित प्रत्यय हैं क्रिया और धातु के अलावा जो अन्य शब्दों के अंत में लगते हैं, ये जो है तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय का उदाहरण देखेंगे। ये लड़ में जो है ना प्रत्यय लग गया, लड़ना बन गया, और पढ़ जो क्रिया है इसमें जो है आई प्रत्यय लग करके जो है पढ़ाई शब्द का निर्माण हुआ। कृत प्रत्यय में हम देखेंगे ये जो क्रिया है लड़, इसमें ना प्रत्यय लगता है तो लड़ना शब्द बन गया। पढ़ में आई प्रत्यय लग गया तो पढ़ाई शब्द बना। उसी तरह से जो है तद्धित प्रत्यय का उदाहरण हम देखेंगे, जैसे मीठा, मीठा प्लस आई शब्द बन जाएगा मिठाई। या बुरा प्लस आई बुराई हो जाएगा। या सुंदर, सुंदर में ता प्रत्यय लग गया और सुंदरता शब्द का निर्माण हो गया। तो ये जो है तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। जैसे बंगाल में आपका ई प्रत्यय लग गया और शब्द बन गया बंगाली। तो इस तरह से जो है कृत प्रत्यय को और तद्धित प्रत्यय को हम अलग अलग देखते हैं, उनके प्रकृति से देखते हैं, उसके नेचर से देखते हैं। अब जो ये प्रश्न में पूछे गए हैं शब्द, इनमें से जो है हम प्रत्ययों को अलग करके देखते हैं। इसमें से अलग करेंगे तो बुराई में से क्या अलग होगा? बुराई में से प्रत्यय आपका क्या अलग होगा? आई प्रत्यय। लड़कपन में से
लड़कपन में से आपका पन प्रत्यय होगा। और गाने वाला में से वाला प्रत्यय अलग होगा। बंधुत्व में से त्व प्रत्यय अलग होगा। और सुंदरता में से ता प्रत्यय अलग होगा। तो अभी जितना हमने पढ़ा प्रत्यय के बारे में, ये जो है इस प्रश्न का आंसर हुआ, जिसमें हमने प्रत्यय को देखा, प्रत्यय के जो दो भेद हैं कृत और तद्धित उसको हमने देखा। फिर ये जो शब्द हैं, इन शब्दों से हमने जो इसके प्रत्यय हैं उनको अलग किया। तो हमने इस प्रश्न को उठाया और प्रत्यय को भी हमने देखा। उपसर्ग के कुछ प्रश्नों को हमने देखा कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूपीपीसीएस का सामान्य हिंदी का उत्तर लेखन करते हैं। वीडियो में हमने कुछ जो है उपसर्ग के जो प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस सामान्य हिंदी के मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हमने देखा। उपते का हमने एक प्रश्न उठाया, उस पर हमने चर्चा किया, उसका आंसर राइटिंग करके हम देखेंगे किस तरह से हमको उत्तर लेखन करना है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं यूपीपीसीएस के मेंस के उत्तर लेखन में।